तो गाइज हमारे पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर हमारे सामने आया हुआ है। मैं आपको बताता हूं, जब लॉकडाउन में इश्यूज आ रहे थे कि सेल्स वगैरह कम हो रही थी, तो जीएसटी ऑफिसर्स एक नोटिस भेज रहे थे टर्नओवर के ऊपर कि आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर में इतनी थी, इस ईयर में बिल्कुल कम हो गई है, इसका रीजन क्या है। नोटिस आ रहे थे, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ऐसा मुंबई में जो मेरे पास नोटिस आए थे काफी सारे, फिर धीरे धीरे वो मेरे पास कर्नाटका में आने लग गए। बट टर्नओवर का नोटिस आ रहा था, बट उस टाइम ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। बट आज मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम कोट कर सकते हैं, ये हमें काफी बड़ी रिलैक्सेशन देने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो और कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर बताना कि क्या ऐसा जब लॉकडाउन चल रहा है, क्राइसिस चल रही है, ऑफिसर्स को बोलना चाहिए। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। So guys, GST registration cannot be cancelled if business not carried out from premises due to COVID-19 norms। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा और ये एक लेटेस्ट अपडेट है 5 अक्टूबर की। कलकत्ता हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन कैनॉट बी कैंसल्ड अगर आप बिजनेस को अपने प्रीमाइसिस से कंडक्ट ना करके घर से कर रहे हो। घर से क्यों कर रहे हो? बिकॉज कोविड है और गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो। बिकॉज ऐसा जिन क्लाइंट के साथ हुआ था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपील फाइल्ड की थी। अपील फाइल्ड बाय इंटरनेशनल वैल्यू रिटेल अगेंस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड जीएसटी अथॉरिटीज। उनके अगेंस्ट अपील फाइल की थी कि जो आपने ऑर्डर इशू किया है और शो कॉज नोटिस दे दिया कि जो आपने कैंसिलेशन के बाद जो हमने रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल किया है उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसके अगेंस्ट अपील की थी। बिकॉज इनका नंबर कर दिया था कैंसल करने के बाद इन्होंने रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल की, तो वो इन्होंने क्या किया, जीएसटी अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट नहीं की, रिजेक्ट कर दी, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की थी। अब इन्होंने क्या फैक्ट्स बताए क्लाइंट ने, एसएससी ने, जिनके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया था कि ओनली ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ कोविड-19 एंड इन फॉलोइंग द प्रोटोकॉल एंड नॉर्म्स ऑफ कोविड-19 पेटिशनर क्या कर रहा था, बिजनेस अपने घर से कंडक्ट कर रहा था भाई, अपनी रोटी चलाने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए, अपने बच्चों को सही करने के लिए। और आप क्या कर रहे हो, सिंपली जस्ट बिकॉज वो घर से काम कर रहे हैं, आप उनको नोटिस भेज रहे हो कि आप बिजनेस ऑफिस से नहीं कर रहे, प्रीमाइसिस से नहीं कर रहे, कि नोटिस तो भेजना ही है ना। कंसिडरिंग दिस फैक्ट ऑफ द केस आई एम इंक्लाइंड टू सेट असाइड। कोर्ट क्या बोलती है कि जस्ट बिकॉज कोविड-19 की प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा था, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ऑर्डर पास हुआ था रेवोकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का, उसको सेट असाइड कर देते हैं। और कोर्ट ने साथ ही रेवेन्यू अथॉरिटीज को, जीएसटी ऑफिसर को बोला कि आप कंपनी को अलाउ करो कि वो एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करें जीएसटी के एक्ट के अंदर, और साथ में इनको अलाउ करो। फर्दर डायरेक्टेड द अथॉरिटी टू पास अ रीजन्ड एंड स्पीकिंग ऑर्डर आफ्टर हियरिंग द पिटिशनर और एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव विद इन 4 वीक्स। 4 वीक के अंदर अंदर आप इनका नंबर स्टार्ट करो, डॉक्यूमेंट जो भी ये कंसिडर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, सो दैट कि ये जो फर्स्ट वेव के कारण कोविड-19 में जो लोग अपना घर से काम कर रहे थे उनके ऊपर कुछ भी गलत एक्शन ना उठाया जाए कि आपके टर्नओवर कम हो रही है, आपका नंबर कैंसिल कर रहे हैं, आप जीएसटी लायबिलिटी कम पे कर रहे हो, तो ऐसे नोटिस आ सकते हैं गाइस आपके किसी भी क्लाइंट को। तो ये ऑर्डर आपको हेल्प कर सकता है। मैनी बिजनेसेस बिकॉज ऑप्ट कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी फॉर देयर एम्प्लॉइज, ये न्यूज में भी आ गया था। इनफैक्ट टीसीएस जो कंपनी थी उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज भी कर दी थी कि 25% ये करेंगे वो करेंगे, तो डिफरेंट पॉलिसी हो गई थी। बट स्टिल ये उनकी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो ये ऑर्डर आपको हेल्प कर सकता है, आपके क्लाइंट्स को हेल्प कर सकता है। सो आई बिलीव आपके लिए इंफॉर्मेशन काफी रेलेवेंट रही होगी। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। टिल देन गुड बाय।